आपको बताऊं, आप जब भी प्लान दिखाने जाते हो, बोलने जाते हो, तो आपने सुना होगा ना, लोगों से बोलते हैं कि पैसे नहीं है। सुना है कि नहीं सुना है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी लोगों से आप ये सुनते हो कि पैसे नहीं है या लोग क्या कहेंगे, सुनते हो ना, लोग क्या कहेंगे, ये क्या बोलेंगे, कि कौन सा बिजनेस कर लिया, सुना है आप लोगों ने? यस और नो? यस और नो? राइट। तो मैंने उन्हीं लोगों के पास गई जिनके लिए मम्मी बोलती थी 4 लोग क्या कहेंगे। उन्हीं लोगों के पास में गई और मेरी मम्मी ने मेरी उंगली पकड़ के लेके गई और कही कि कुछ पैसों की अगर मदद मिल जाएगी तो शायद मैं बचा पाऊं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक भी पर्सन ने कुछ हेल्प नहीं की। ऐसा ही होता है, राय देने सब आते हैं और मुसीबत पड़ने पे क्या पैसे देने आते कोई? नहीं, लेकिन हम उनकी बात ज्यादा सुनते हैं। राइट। कोई पैसे देने नहीं आया, कोई किसी पर्सन ने हेल्प नहीं की। आपने सुना होगा लोगों से कि हमारे पास में टाइम नहीं है बिजनेस करने का, सुना है? सोच के देखो कि उस टाइम पे क्या लगता है जब 8 साल की लड़की को ये डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे पापा के पास में अब टाइम नहीं है। मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट टाइम था वो, सबसे वर्स्ट। मुझे पता भी नहीं था कि मरना जीना क्या होता है। क्या 8 साल के बच्चे से पूछो, पता होता है उसको मरना जीना क्या होता है? नहीं। वो दूसरे को देख के रोना शुरू कर देता है। मुझे याद है कि मैं अपने घर पे लखनऊ में, हम पीजीआई में लेके आए थे अपने मेरे पापा को, और डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर मेरी मम्मी को फोन करता है, बोलता है कि भाई लास्ट टाइम है ये, आप जिनको भी बुलाना चाहते हो बुला दो, पानी पिला सकते हैं, लास्ट टाइम बच्चे आ जाए, पानी पिला दे थोड़ा सा। तो मैं और मेरा 2 साल से जो छोटा भाई था वो गया था। तो ढक्कन, जो बॉटल की ढक्कन होती है, ढक्कन में पानी भर के हमने पिलाया था अपने पापा को। और उतर के लिफ्ट से नीचे ही आ रहे थे कि न्यूज़ आ गई थी कि अब वो लाइफ में नहीं है। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरी मॉम सड़क पर बैठ के रो रही है। और जब मैंने ये देखा तो उनको देख के मेरा रोना छूटा था। मैं पहले नहीं रो रही थी, पहले मुझे नहीं पता था, अच्छे से पापा से मिल के गई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि उनको देख के मैंने रोना शुरू कर दिया और वहीं पे बॉडी लाके डाली गई। यस, मैं बॉडी कहूँगी क्योंकि मरने के बाद में तो माँ पापा कहाँ रह जाते हैं, बॉडी हो जाती है। और जब वो लाई सामने रखी गई तो फिर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मैं रो रही थी और मेरे फादर उठ के खड़े होके मुझे गले से नहीं लगा रहे थे रोते हुए बच्चे को, क्योंकि अब उठा नहीं सकते थे। वो सिचुएशन उस टाइम पे क्रिएट हुई थी और नहीं पता कि यार हमारी गलती क्या है, क्या गलती है, लेकिन नहीं थे पैसे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स ये बोलते हैं अभी हम हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बताना भूल जाते हैं कि जब वो नहीं होंगे दुनिया में देखने के लिए तो उनका बच्चा कैसे आगे देखेगा, कैसे उनका घर चलेगा, कैसे उनकी बीवी अपने आप को संभालेगी। उस सिचुएशन में मुझे याद है कि हम इलाहाबाद बॉडी को लेके आए और एक पर्सन जो मेरे जानने में जिसने ये बोल दिया हो कि बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, मम्मी ने खाना खाया नहीं खाया, कोई पूछने वाला ही नहीं आ रहा है। मुझे याद है कि कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अचानक से मैं आपको बताऊं, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, अगर आपके पति की और आपके पिता की डेथ हो जाए ना तो उसकी मौत का जिम्मेदार भी आपको बना देते हैं। कहीं यही मेरे घर में जब से आई है तब से मेरे घर का सर्वनाश हो रहा है, ऐसे करके बोला गया है मुझे वहां पे। और मैंने सुना है क्योंकि मैं ही बड़ी थी और मैं सुन रही थी, देख रही थी। ऐसी सिचुएशन में मैं वहां पे फंसी हुई थी कि मैं बहुत ही कम जगह पे मैंने बताया है कि कुछ ही महीनों में मेरी पूरी पैटर्नल फैमिली, जो कि दादाजी की फैमिली, पूरी खत्म हो गई थी। 2-3 महीने बाद में ही मेरे दादाजी को अटैक आया था और वो दुनिया में नहीं थे। छोटे चाचा की खून की उल्टी हुई थी, वो दुनिया में नहीं थे। मेरी फैमिली में कोई बच्चा ही नहीं था। मेरे नाना जी ने कहा कि यार ऐसे तो नहीं चल पाएगा, इस सिचुएशन में कैसे रहेंगे। तो वो मुझे और मेरी मम्मी को उठा के लखनऊ लेके आए और कहते हैं ना कि एक माँ से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। यस और नो? जिस टाइम पे रोने का टाइम था, जिस टाइम पे शोक मनाने का टाइम था, जिस टाइम पे ये सोचने का टाइम था कि 27 की उम्र में उसके हस्बैंड नहीं रहे,
27 की उम्र थी मेरी मम्मी की, ठीक, हस्बैंड नहीं रहे। उस टाइम पे वो ये सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी कैसे। मेरे फादर क्योंकि पुलिस में थे तो मेरी मम्मी को जॉब लगी, लेकिन उस टाइम पे जॉब ऐसे ही नहीं मिल जा रही थी। आप ट्रेनिंग क्वालिफाई कर रहे थे, जब आप एग्जाम देते हो तब आप उसके लायक बनते हो, राइट। और जब आपके 3 बच्चे हो चुके हो ऑलरेडी, मेरी मम्मी ने बुलेट फायरिंग की, मेरी मम्मी ने दौड़ लगाई, मेरी मम्मी ने हर्डल जंप की, मेरी मम्मी ने वो सारी चीजें की, गोला फेंका, हर एक काम किया जो एक पुलिस को करना पड़ता है, पुलिस की ट्रेनिंग में करना पड़ता है, वो सारे काम किए 3 बच्चे होने के बावजूद। और कुछ नहीं बोला, एक आवाज तक नहीं निकाली कि नहीं मुझे नहीं कर पाऊंगी, मेरी हालत कितनी बुरी है, कुछ नहीं कुछ नहीं। आज लोग मुझसे बोलते हैं कि पूर्णिमा तुम इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो। मैं बोलती हूँ ना मेरी माँ ने कभी हार मानी, ना उनकी बेटी मानेगी। उस टाइम पे मम्मी मेरी 2 महीने की ट्रेनिंग में गए। मैं 2 महीने तक 2 साल की ट्रेनिंग में वो गए थे मुरादाबाद। यहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग में थे। 2 साल तक हम बिना माँ बाप के रहे और हमारा एडमिशन हुआ कॉलेज में, स्कूल में। और मैं आपको बताऊंगी कि उस टाइम पे जब गुड्डा गुड़िया खेलने वाली उम्र होती है 8-9 साल की, मैं अपने भाइयों की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर रही थी पेरेंट बन के। और मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में तो कोई जाता ही नहीं था, और हर बार मेरे में यही बोला जाता था कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा आपके पेरेंट्स ने टिफिन उफिन बना के देते होंगे, बचपन में याद होगी, अच्छी यादें होंगी। नहीं है मेरी यादें, क्योंकि टिफिन नहीं गए, कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं उस गली से ही नहीं लेके जाती थी अपने भाई को जिसमें आइसक्रीम वगैरह के ठेले लगे हों, क्योंकि पता है ना अगर भाई ने मांग लिया तो बहन दिला नहीं पाएगी। कोशिश करती थी कि जितना दूर रख सकूं जितना दूर रख सकूं। ऐसी सिचुएशन चल रही थी। तो मैंने अपने नाना से पूछा कि नाना ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ कि जैसे बाकियों के पेरेंट्स कैंडीज दिलवाते हैं, बाकियों के पेरेंट्स आते हैं, जैसे उनको सारी चीज़ें मिलती हैं मुझे मिल जाए, ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ। तो जैसे सबके पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे भी पेरेंट्स ने बोला अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगी, अच्छे मार्क्स लाओगी तो तुम अपनी लाइफ में वो सब कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो, अच्छी जॉब मिलेगी तो। यस और नो? सबके पेरेंट्स यही बोलते हैं। मेरे भी पेरेंट्स ने यही बोला कि अच्छे मार्क्स लाओगी, अच्छे कॉलेज में जाओगी, अच्छी पढ़ाई करोगी, अच्छे जॉब मिलेगी तो तुम लाइफ में वो सब कर सकती हो। मैंने कहा जब यही रास्ता है कि टॉप करने से ही बिजनेस, टॉप करने से ही काम अच्छा होता है, टॉप करने से ही ये लाइफ मिलती है, तो मैं 100% करूंगी। और मैंने फिर जिद ठानी, देखो जिद्दी थी मैं थोड़ी सी, मैंने जिद ठानी कि भाई ये तो मैं करके रहूंगी। और इतिहास गवाह है कि एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है, और मुझे इतिहास रटना नहीं, मुझे इतिहास रचना था।